वीडियो के इस भाग में हम लोग चर्चा करेंगे सीआरपीसी के अध्याय 30 धारा 395 से लेकर 405 तक की मुख्य मुख्य धाराओं के बारे में चर्चा करेंगे। अब 395 में क्या है? रेफरेंस निर्देश क्या है भाई? रेफरेंस में है क्या, जब न्यायालय को मतलब उच्च न्यायालय को छोड़कर कुछ अन्य न्यायालय में मामला क्या है, अधिनियम, अध्यादेश या विनिमय से संबंधित कोई प्रश्न है और मामला कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर जो सेशन न्यायालय है मान लीजिए, वो क्या करेगा? राय मांगेगा किससे? हाई कोर्ट से। ये रेफरेंस है। लेकिन कंडीशन 3 है। किस चीज में मतलब जो रेफरेंस होगा किन 3 चीजों में होगा? नंबर 1, अधिनियम, अध्यादेश और विनिमय में के संबंधित कोई प्रश्न उठता है और उसमें पूर्व में कोई निर्णय नहीं है और जज साहब को समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए, तब मांगेगा राय किससे? हाई कोर्ट से। और मामला लंबित होना चाहिए। मामला क्या है? लंबित है, तो वो क्या करेगा? मांग लेगा। और रेफरेंस सिर्फ हाई कोर्ट से ही मांगा जा सकता है, अन्य चीज लोगों से नहीं मांगा जा सकता है। यह रेफरेंस के बारे में मूल थीम है। यही रेफरेंस और रिवीजन में थोड़ा अंतर बता दें भाई। रेफरेंस किस में होता है? अधिनियम, अध्यादेश और विनिमय के बारे में, ठीक। जबकि पुनरीक्षण क्या होता है? आदेश की वैधता के बारे में जांच करनी होती है, या उसका साक्ष्यों का नियमित ढंग से प्रयोग नहीं किया गया है या कार्रवाई नहीं की गई है, तब होता है। रेफरेंस केवल लंबित वादों में होता है, जबकि पुनरीक्षण लंबित वाद में हो सकता है, निर्णय के बाद भी हो सकता है। और रेफरेंस निर्देश सिर्फ हाई कोर्ट से मांगा जा सकता है, जबकि पुनरीक्षण, रिवीजन उच्च न्यायालय भी करता है, और उच्च न्यायालय तो करता है, सेशन न्यायालय भी करता है। ये मूल अंतर है। अब यहीं पर हम बात करना चाहते हैं 397 की। सेशन न्यायालय और हाई कोर्ट क्या कर सकता है? दस्तावेज मंगा सकता है पुनरीक्षण के लिए। उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय के किसी निर्णय, दंडादेश, आदेश की वैधता की जांच के लिए, अपनी संतुष्टि के लिए कागजात मंगा लेगा। और कागजात मंगाने में जब मंगा लेगा तब तक यह आदेश जारी कर सकता है कि जब तक हमारे पास ये कागज रहेंगे या जांच चलेगी, तब तक अभियुक्त को रिहा कर दिया जाएगा। बाकी फिर मौका दे दिया जाता है या फिर कोई आवेदन करता है तब। ये 397 की मूल थीम है। अब जब जांच करता है तो 398 में जांच हाई कोर्ट या सेशन न्यायालय किसको दे देता है? सीजेएम को दे देता है। 399 में पुनरीक्षण की शक्ति के प्रयोग के बारे में किसके पास पावर है? सेशन न्यायालय के पास। और 401 में किसके पास पावर है? तो उच्च न्यायालय के पास पावर है। अब एक ही जगह कर लो भाई, चाहे सेशन न्यायालय में पुनरीक्षण करा लो, चाहे हाई कोर्ट में करा लो। लेकिन हाँ, जिन मामलों में अपील हो सकती थी उन मामलों में पुनरीक्षण नहीं हो सकता है। अब यदि पुनरीक्षण, एक चीज और बता दें, रिवीजन होता क्या है? जैसे रिवीजन में लिमिटेशन नहीं होता, मंगा लिया मान लीजिए न्यायालय ने, तो ये नहीं कर सकता है कि न्यायालय में नीचे क्या हुआ था वो दोष मुक्त हो गया था और पुनरीक्षण में मामला मंगाया गया और हाईकोर्ट ने उसको दोष सिद्ध कर दिया। ये काम नहीं होगा, ठीक। और पुनरीक्षण कभी भी अंतर्वर्ती आदेश का नहीं होता है। एक प्रश्न आता है, अंतर्वर्ती आदेश कौन है? तो आपको बताते हैं अंतर्वर्ती आदेश कौन है। देखिए, जमानत का दिया जाना या जमानत का खारिज होना अंतर्वर्ती आदेश है। या परिवाद मामले में 156(3) के तहत आदेश जारी करना कि भाई इनकी रिपोर्ट लिखी जाए, ये अंतर्वर्ती आदेश है। सीआरपीसी धारा 306, 307 के बारे में किसी को सरकारी मतलब कि सहअपराधी को क्षमादान, ये अंतर्वर्ती आदेश है। ये मुख्य रूप से या किसी साक्ष्य को ग्रहण कर लेना अंतर्वर्ती आदेश है। ये अंतर्वर्ती आदेश माने जाते हैं। कौन नहीं है? तो पता लगा कि कह सकते हो कि भरण पोषण का आदेश देना, कुर्की का आदेश देना, कई चीज़ें आ जाती हैं उसके अंतर्गत। तो दो में से एक चीज़ याद कर लो तो वो माइंड में बनी रहती है कि हाँ, ये अंतर्वर्ती आदेश के अंतर्गत आते हैं। तो जो 395 से लेकर 405 तक के मामले में है, तो आपको पढ़ना क्या है? 395 पढ़ लीजिए, 397, 398 और 401। ये मूल थीम है। यहीं पर पुनरीक्षण और रेफरेंस में अंतर, और अपील और रिवीजन में अंतर। अपील और अच्छा, अपील क्या होता है? अपील तो कोई भी आदमी कर सकता है, कहीं कर सकता है। अपील में मामला क्या हो सकता है?
उलट दिया जा सकता है। मान लीजिए सेशन न्यायालय ने उसको फांसी दी, सॉरी आजीवन कारावास दिया, हाई कोर्ट ने क्या किया, उसे बरी कर दिया, ये हो सकता है। लेकिन पुनरीक्षण में ये नहीं हो सकता। मामला मंगाया और पता लगा कि उसे पलट दिया। और पुनरीक्षण एक विवेकीय अधिकार है कि आप लेके जाए तो करेगा कि नहीं करेगा, ये उसके ऊपर है। अपील एक विधिक अधिकार है, मतलब जिस दिन आदमी वाद दाखिल करता है उसे अपील अधिकार मिल जाता है, तो अपील तो कर सकता है, लेकिन हक से रिवीजन नहीं करा सकता, अर्थात पुनरीक्षण नहीं करा सकता है। इन चीज़ों को हमें ध्यान रखना होता है। छोटा सा वीडियो है, इसे देखें, पसंद करें, लाइक करें, शेयर करें और आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।